are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज जो हमारे पास मजमून है वो है बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। क्या मजमून है? बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 19वीं आयत, 6th chapter verse 19 and 20। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दुस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। सो बाइबल की तालीम क्या है? अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि हमारा बदन जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम खुदा को जलाल दे सकें, या हमारा बदन जो है वो खुदा का जलाल जो है वो जाहिर करे। मैंने बहुत सारे चर्चेस में देखा है इस जुमले को दुरुस्त कराने की कोशिश की जाती है कि नहीं, आप ये ना बोलें कि आप खुदा को जलाल देंगे, हम उसे जलाल नहीं दे सकते, हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन बाइबल की तालीम ये है कि रूहुल कुद्स हमें इस काबिल बनाता है, इस लायक बनाता है कि हमारा बदन खुदा को जलाल दे सकता है। आमीन। इसलिए वो कहता है कि अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। कैसे करो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, रूहुल कुद्स के रहने की जगह है, और वो रूहुल कुद्स तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। वो तुम में रह रहा है और किसकी तरफ से मिला है? खुदा की तरफ से मिला है। और तुम अब अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, यीशु ने कीमत को अदा किया है। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। जलाल के लिए इब्रानी जुबान के 2 लफ्ज़ हैं। जो पहला लफ्ज़ है उसका मतलब है ऑनर, इज्जत देना। जलाल का क्या मतलब है? ऑनर, इज्जत, एहतराम देना, इज्जत देना। और दूसरा जो मतलब है वो है वेट। ये इंतजार वाला वेट नहीं, वजन वाला वेट, भारीपन। जब आप इसको यूं कह सकते हैं कि आप अपने ऊपर उसके जलाल को महसूस करें, आप महसूस करें कि आपके ऊपर खुदा की प्रेजेंस है, उसकी ग्लोरी है। और यूनानी का जो लफ्ज़ है डॉक्सा, उसका मतलब है अपीयरेंस, हजूरी, किसी चीज़ का जाहिर होना, ये उसकी ग्लोरी है। आमीन। आप अपने बदन से उसकी ग्लोरीफाई उसे कैसे करेंगे? थ्रू ऑनर। आप फील करेंगे खुदावंद आपके साथ है, आप पर है, और फिर आप उसकी प्रेजेंस को दुनिया तक लेकर जाएंगे और बताएंगे कि खुदावंद आपसे जाहिर होता है। डोंट फॉरगेट इट। इस जलाल का यही मतलब है। सो पुराने अहदनामा में ये दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल थी। रूहुल कुद्स का किसी बदन में रहना, किसी इंसान में रहना, और बदन का जलाल जाहिर करना, दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल थी। शरीयत के तहत, ओल्ड टेस्टामेंट के तहत रूहुल कुद्स का इंसान के अंदर रहना और इंसानी बदन का खुदा को जलाल देना इम्पॉसिबल था। लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी ने इसे पॉसिबल किया। आमीन। अब हम रूहुल कुद्स का मक़दस हो सकते हैं, और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। ये बुरी खबर नहीं है कि हम इसे सुनकर सुन हो जाएं। ये अच्छी खबर है कि हम रूहुल कुद्स का मक़दस बने।
और हमारा बदन जो है वो खुदा के जलाल को जाहिर करे, उसकी हुजूरी को, उसकी ऑनर को और उसकी प्रेजेंस को हम अपने ऊपर महसूस कर सकें। ओल्ड टेस्टामेंट में कोई ऐसे महसूस नहीं कर सकता था। वो किसी जगह पर तो महसूस कर सकते थे कि फलां पहाड़ पर, फलां खैमा पर, फलां हैकल में खुदा रहता है, खुदा होगा, लेकिन वो अपने अंदर हरगिज नहीं कह सकते थे कि खुदा मेरे अंदर बसता। लेकिन होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स, जो यीशु मसीह के फिदिया के वसीला से हमें मिला है, उसके लहू के वसीला से, उसने अपने लहू से हमें पाक किया है और अब पॉसिबल हुआ है कि रूहुल कुद्स हमारे अंदर रहे और उसके सबब से हमारा बदन खुदा बाप का जलाल जाहिर करे। आमीन। खुदा चाहता है कि आज का जो बिलीवर है, आज का जो ईमानदार है, वो खुदा की हुजूरी को जाहिर करने वाला हो। वो जब आए तो वो खुदा की हुजूरी को कैरी करे, उसके साथ खुदा की हुजूरी हो। खुदावंद ये डिमांड करता है, देखना चाहता है कि आज के ईमानदार के पास, आज के बिलीवर के पास उसकी ग्लोरी हो, उसका जलाल हो, उसके बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो और उसके अंदर रूहुल कुद्स बसता हो। क्योंकि यीशु मसीह ने यही कुर्बानी दी है, यीशु मसीह ने इसके लिए ही कुर्बानी दी है और उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ और वो मददगार रूहुल कुद्स है। होली स्पिरिट जो है वो हमसे दूर रहने के लिए नहीं भेजा गया। यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो कलीसिया में मुतहरिक काम हुआ वो ये था कि कलीसिया रूहुल कुद्स से भर गई और ये उसके जी उठने की निशानी थी कि यीशु जी उठा है, इसलिए उसका वादा कलीसिया में पूरा हुआ है और कलीसिया में रूहुल कुद्स काम कर रहा है। लोग रूहुल कुद्स से भर रहे हैं, शागिर्द रूहुल कुद्स से भर रहे हैं, कलीसियाओं में रूहुल कुद्स का नज़ूल हो रहा है और खुदा की हुजूरी जाहिर हो रही है और दुनिया जान रही है कि ये ईमानदार है, ये ईमानदार है, ये ईमानदार है, क्योंकि रूहुल कुद्स से ये भर रहे हैं और इनका बदन खुदा का जलाल जाहिर कर रहा है, इनका बदन खुदा का जलाल जाहिर कर रहा है और इनका अंदर रूहुल कुद्स से भरा हुआ है, इनका अंदर रूहुल कुद्स से भरा हुआ है और इनका बदन खुदा का जलाल जाहिर कर रहा है और ये अलामत है कि इनका यीशु जी उठा है, इनका यीशु जी उठा है, इनका यीशु जी उठा है। क्या आपका यीशु जी उठा है? अगर आपका यीशु जी उठा है तो आपका बदन अंदर से रूहुल कुद्स से भरा होना चाहिए और आपका बदन खुदा के जलाल का बाइस बन जाना चाहिए। If it is true, so खुदा की हुजूरी उसी वक्त जाहिर होगी जब हमारे अंदर रूहुल कुद्स होगा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, अगर आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है तो फिर आपका बदन जलाल का बाइस नहीं है। रूहुल कुद्स के अंदर होने का मतलब है बदन जलाल का बाइस है। किसके जलाल का बाइस? खुदा के जलाल का बाइस, खुदा के जलाल का बाइस। रोमियो 8 बाब और उसकी 14 से 16 में आए तो रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 to 16। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं। किसकी हिदायत से? रूह की। जितने, वी डोंट नो कितने, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने चलते हैं और वही खुदा के बेटे हैं। वही, बोलो वही, सब नहीं, वही। हम कहते हैं ना कोई चीज लेने के लिए वही वाली चीज दो, सेम वही हो, तो वही किसके लिए? जितने, जितने, पढ़ो, जितने, जितने खुदा की रूह की हिदायत, जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं। बोलो इसे, बोलो, जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के। दिस इज बाइबल, दिस इज ट्रुथ, ये सच है, सब नहीं। एक दूसरे को सब नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है सिस्टर, ये मैं नहीं, बाइबल कह रही है। बाइबल कह रही है
जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। खुदा के बेटे हैं, वही खुदा के बेटे हैं। तो रिलेशनशिप क्या है? रूहुल कुद्स का। आपकी दुआएं खुदा के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, आपके हदिये खुदा के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, आपकी मिनिस्ट्री, वुमेन मिनिस्ट्री, चर्च मिनिस्ट्री, चैनल मिनिस्ट्री, चैरिटी मिनिस्ट्री, ये रिलेशनशिप नहीं है खुदा के साथ। होली स्पिरिट रिलेशनशिप है जो आपको खुदा के साथ जोड़ता है। अगर होली स्पिरिट नहीं है, सिर्फ दुआएं हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। अगर होली स्पिरिट नहीं है, चैरिटी है, चैनल है, चर्च है, बहुत सारी खिदमत है, कुछ नहीं है, नो रिजल्ट, आप उसके कुछ नहीं लगते। जितने रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते होली हैं, स्पिरिट की हिदायत से, क्योंकि उसने किसके अंडर हमें कर दिया? होली स्पिरिट के। चर्च को किसके अंडर कर दिया? होली स्पिरिट के। आज के पास्टर को किसके अंडर कर दिया? होली स्पिरिट के। मैं जा रहा हूं, तुम्हें दूसरा मददगार दिए जा, किससे पूछेगा? वो होली स्पिरिट से। चर्च के निगहबान कौन है अब? होली स्पिरिट। काम कौन कर रहे? होली स्पिरिट। कलीसिया को किसकी तालीम दो? होली स्पिरिट। चर्च के अंदर कौन हो? होली स्पिरिट। ईमानदार के अंदर कौन हो? होली स्पिरिट। निशानात किससे जाहिर हो? रूहुल कुद्स के। किसके जरिए काम कर रहे? होली स्पिरिट के। जितने रूह की हिदायत से चलते वो ही, सब नहीं। बाइबल साफ है, इट्स क्लियर। जितने खुदा की रूह की हिदायत से, वो ही मेरे बेटे हैं। बेटे हैं। बाकी मजदूर हैं, दिहाड़ियां लगाने आए हुए हैं, दिहाड़ीदार है। बेटे कौन है? होली स्पिरिट वाले। होली स्पिरिट। चर्च होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। वी नीड होली स्पिरिट। अगर हम रूह के मुआफिक चलेंगे, रूह के मुआफिक चलो तो गलातियों के खत 5वें बाब में लिखे, अगर रूह के मुआफिक चलो तो, रूह के मुआफिक, स्पिरिट, होली स्पिरिट। फिर क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली। गुलामी की रूह नहीं। कौन सी रूह नहीं? गुलामी की, बल्कि होली स्पिरिट, आजादी की। फिर जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। जिसे हम अब्बा ए बाप कहकर पुकारते हैं। किसके थ्रू? होली स्पिरिट। खुदा का आपके साथ रिश्ता कौन से? स्पिरिचुअल, रूहानी, रूह का रिश्ता है। मिनिस्ट्री रिश्ता नहीं है, इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट से रिश्ते नहीं बनते, लिफ्ट से बनते हैं। ट्रुथ। सो हम लोग समझते गिफ्ट है तो लिफ्ट है। नो, कह रहे आप लिफ्ट है होली स्पिरिट से, तो फिर रिलेशनशिप है। क्योंकि रूह बगैर फल के नहीं होता। रूह के फल है, रूह की नेमतें हैं। गिफ्ट्स पे न जाए, मेरे पास ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। स्पिरिट, हमारा खुदा के साथ रिलेशन के स्पिरिचुअल, स्पिरिट रिलेशन है। आपके अपने अम्मी अब्बू से कौन सा रिलेशन है? जिस्म का रिश्ता, जिस्मानी रिश्ता। खुदा के साथ रूह का रिश्ता, रूह का, स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट। ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है रिलेशन के। सो खुदा का हमारे साथ रिश्ता कौन सा? बोलो, कौन सा? रूह का। माँ बाप का किसके साथ रिलेशन है? जिस्मानी। खुदा का किसके साथ? रूह का, स्पिरिचुअल, स्पिरिट।
मिनिस्ट्री रिलेशन नहीं है, गिफ्ट रिलेशन नहीं है, हदिया रिलेशन नहीं है, प्रेयर रिलेशन नहीं है। ये सब ब्रिज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, औजार हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मरम्मत और सफाई के लिए। लेकिन बेस किस पे करते हैं? स्पिरिट। रूह नू रंजीदा, रूह रंजीदा, रिलेशन रंजीदा। रिलेशंस में प्रॉब्लम, स्पिरिट एक दूसरे, क्योंकि आपका खुदा के साथ रूह का रिश्ता है, आपके अंदर खुदा की रूह है, खुदा ने आपके अंदर रूह को फूंका है, तो इंसान जीती जान हुआ है। खुदा ने आपको क्या दिया? रूह दिया। आपके माँ बाप ने आपको खून दिया होगा, बदन दिया होगा, परवरिश दी होगी, लेकिन खुदा रूहों का बाप है, उसने रूह दी है, उसने रूह दी है, स्पिरिट। और ये आपके माँ बाप नहीं दे सकते, ये खुदा दे सकता है। स्पिरिट, खुदा ने आपको स्पिरिट दी है। दुनिया में दो नजरियात पाए जाते हैं। एक डाइकोटमी नजरिया है, जिससे मुराद इंसान सिर्फ दो मराकब से बना है, रूह और बदन से। डाइकोटमी नजरिया क्या है? इंसान में क्या है? रूह है और बदन है, दैट्स इट। एक और नजरिया ट्राइकोटमी, उसके मुताबिक है इंसान रूह, जान और बदन से बना। बट रिमेंबर, तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स में, दोनों स्कूल ऑफ थॉट में रूह का जिक्र किया गया। खुदा ने क्या दिया हमें? स्पिरिट। आपके अंदर क्या है? रूह है। खुदा ने बागे अदन में जब आदम को मिट्टी से बनाया तो उसको क्या दी? रूह। उसके नथनों में जिंदगी का, और वो दम क्या था? स्पिरिट। खुदा ने इंसान को क्या दिए? रूह। खुदा इंसान से क्या लेगा? रूह। रिश्ता कौन सा रखा है? रूह का। किस में सब कुछ भेजता है? रूह में। दुआ करो रूह में, प्रस्तिश करो रूह में। खुदा अपने लिए ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो जिस्म में नहीं, रूह में प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि खुदा रूह है। इसलिए यीशु मसीह की सारी कुर्बानी स्पिरिचुअल है। यीशु मसीह का आना, जिंदगी गुजारना रूहानी है, स्पिरिचुअल। खुदा का हमारे साथ रिश्ता क्या है? रूहानी। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 9 आयत। खुदा हमारा मालिक है। अलावा इसके, जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबिया करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें? डू यू सी दैट? जिस्मानी बाप है और रूह का बाप है, जिस्म का बाप है और रूह का बाप है। डू यू सी दैट? जिस्म का बाप है और रूह का बाप है। आप ऐसे ही नहीं पैदा हुए। कुछ लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, और मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं जो दूसरों के माँ बाप की बेइज्जती करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छी मिसाल नहीं, खुदावंद आपको यूं नहीं सिखाता मेरी इज्जत करो और दूसरे की बेइज्जती करो। खुदावंद इस तरह से सिखाता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, तो हमें समझ आती है कि खुदा भी हमारा बाप है। जब इनकी इज्जत करनी है तो उसकी इज्जत क्यों ना करें। खुदा सिखाता है जब ये माँ बाप बुरे होकर तुम्हें अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो तुम्हारा बाप आसमानी तुम्हें क्यों नहीं देगा। जब ये जिस्मानी देते हैं, वो पहले बाप और माँ देते हैं, इनकी इज्जत करवा के सिखाता है कि उसकी इज्जत क्या है। हम दूसरे की बेइज्जती करवा के बताते हैं मेरी इज्जत क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो कंपनियों में बुखार की गोली का मुकाबला हो। एक गोली का नाम पैनाडोल हो और दूसरा पैडोल हो, और पैडोल कहे कि पैनाडोल को खत्म किया जाए ताकि मेरी जो डिमांड है वो बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदावंद ऐसा नहीं करता।
वो अब आपके माँ बाप को ख़त्म करके अपनी इज्जत नहीं करवाता, आपको माँ बाप देकर उन रिश्ते में से अपना रिश्ता इस्तेमाल कर। दिस इज गॉड वे। यहां पर वो बता रहे जिस्मानी माँ बाप क्या करते हैं? तंबी करते हैं, और आप उस डिसिप्लिन को कबूल करते हो। तो जो रूहों का बाप है वो जब डिसिप्लिन करे तो ज्यादा ताबेदारी ना तो करें। फिर हमें ज्यादा ताबेदारी करनी चाहिए। क्योंकि क्यों हमें रूहानी बाप की ज्यादा ताबेदारी करनी है? क्योंकि जिस्म जो है वो लिमिटेड हद तक है, उसकी एक लिमिट है। 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, इन द एंड उसे खत्म होना है। लेकिन रूह जो है वो खत्म नहीं होती, बल्कि जमीन से आसमान पर चली जाती है। फिर ज्यादा ताबेदारी रूह की होनी चाहिए। खत्म होने वाली चीजों को हम वैल्यू नहीं देते। हम कहते हैं ओ ठीक है इसकी वैल्यू है, लेकिन ये कुछ देर के लिए ने खत्म तो हो ही जाना है। तो खुदा में ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, वो कह रहा है कि रूह की ज्यादा ताबेदारी करो, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन है। आमीन। हम रूहानी हैं, हम ऊपर से आई हुई रूहें हैं। हालेलुया। खुदावन ने हमें रूहानी तौर पर भेजा। यूहन्ना 4 बाब 24 में आए, जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। खुदा रूह है। खुदा और कौन है? हु इज गॉड? खुदा कौन है? रूह है। रूह है। कोई देवी देवता नहीं है। पानी हमारा खुदा नहीं है, सूरज हमारा खुदा नहीं है, आग हमारी खुदा नहीं है। बाइबल की डिक्शनरी में बताया गया है खुदा रूह है। एक दूसरे को बताएं, खुदा क्या है? रूह है। कौन सा रूह है? पाक रूह है। अगर आप रूहुल कुद्स से नहीं भरे हुए, इसका मतलब आप खुदा से नहीं भरे हुए, क्योंकि खुदा ही पाक रूह है। Really? यीशु मसीह अपने फिदिया देने के बाद हम में दरअसल खुदा को मुंतकिल कर रहा है। खुदा क्या है? रूह है। एक दूसरे को कहे खुदा रूह है। डू यू सी दैट? पाकिस्तान में 22% लोग किराए के घरों पर हैं। कितने फीसद? ये पाकिस्तान की रिसर्च है, लेकिन मुझे तो ज्यादा ही फीसद लगते हैं। और उन किराए पर रहने वाले लोगों से पूछें, क्या आप मालिक मकान के साथ रहना पसंद करेंगे? रहना पसंद करेंगे? क्योंकि मालिक मकान जो हर वक्त क्या करता रहे? चिड़ 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 चिड़, ये मेरा घर है, ये करो वो करो। लोग पसंद करते हैं सेपरेट मकान हो और मालिक मकान उस बिल्डिंग में। लेकिन रूह के ताल्लुक से ऐसा नहीं। आपका बदन किराए का घर है और इसके अंदर रूह को बसाया गया है, और रूहुल कुद्स उस रूह की मालिक है। जब रूहुल कुद्स उसके साथ रहता है तो आपका रूह जो है वो अबलीस की तरफ नहीं जा सकता। सब समझे? आपकी रूह जो है उसको बदन पे किराए के घर में रखा गया है, और साथ उसका मालिक भी रह रहा है, होली स्पिरिट। तो वो अपने रूह की रखवाली करता है। कितने लोग मालिक के साथ रहना पसंद करेंगे? अबलीस भी हमारे साथ रूहानी रिश्ता बनाना चाहता है। वो हमारे जिस्म को कम और हमारे रूह को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता है। इसलिए वो हमारे बदन से रिश्ता नहीं, हमारी रूह के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, और इसमें हमारे बदन को इस्तेमाल करता है। क्योंकि बदन के गुनाह रूह को दबोच लेते हैं और उसे नापाक करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर दो तरह की फितरत है, एक रूह की फितरत जो हमें खुदा से मिली है, और एक जिस्मानी फितरत है। वो हमारी जिस्मानी फितरत पर गलबा पाकर हमें रूहानी तौर पे शिकस्त देना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमें रूहानी फितरत दिया ताकि हम जिस्मानी फितरत पर गालिब आ जाए। जिस्मानी फितरत क्या है? ऐब जोई, माफ ना करना, बुड़बुड़ करते रहना,
गुड़ु गुड़ु करते रहना, दिस इज फिजिकल। लेकिन जब रूह आता है तो हम जिस्म पर गालिब आ जाते हैं, फिर हम परहेजगार हो जाते हैं, फिर हम खुदा के ताबिया करते हैं जिस्म को। जैसे उसने कहा इंसान का अकेला रहना, वैसे रूह का अकेला रहना भी अच्छा नहीं है। इसे सुन लीजिए, उसने कहा आदमी का अकेला रहना, उसने उसके लिए मददगार किसको बनाया? औरत को। आमीन। मैंने इससे लंबा चौड़ा क्यों किया? क्योंकि उसका रोब बहुत ज्यादा है। उसे मददगार के तौर पे बनाया और देखा वो कैसी मदद करती है। पूरा रिमोट कंट्रोल अपने पास रखती है। डू यू सी दैट? जितनी मर्जी बहनें भोली बने, आई नो दैट। इसी तरह रूह का अकेला रहना भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो रूह के हवाले से भी मददगार देता है और उस मददगार का नाम है रूहुल कुद्स। जिस्म को शादी ब्याह की जरूरत होती है, लेकिन होली स्पिरिट को शादी की जरूरत नहीं, यीशु के लहू की जरूरत है और वो अटैच हो जाता है हमारे साथ। हमें रूह से भरने की जरूरत है। जब हमारी रूह के साथ रूहुल कुद्स रहता है तो हम रूहानी तौर पर जोर आवर होते हैं और इलाही मैदान में हम ताकतवर होकर इब्लीस को इस दुनिया के अंदर शिकस्त देते हैं। हम हर एक बीमारी पर गालिब आ सकते हैं, हम जादूगरी को खत्म कर सकते हैं, जादूगरों के इल्म को तहस नहस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रूह केली नहीं है बल्कि उसके साथ उसका मालिक रूहुल कुद्स है। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हमारे साथ रूहुल कुद्स रहे। यूहन्ना हमें किससे बपतिस्मा दे रहा था? पानी से, वाटर बैप्टिज्म। अभी हमने जुमेरात को शाम 6 बजे पानी के बपतिस्मे दिया। उसने कहा मैं तो तुम्हें पानी से, पास्टर किससे बपतिस्मा देते? पानी से। लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह और आग, रूह और आग, ये दोनों बपतिस्मे हैं। रूह का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। ये बपतिस्मे का मतलब है जैसे हम किसी चीज का कनेक्शन लेते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं एक बोर्ड लगाना चाहूं बिजली का, तो उसके अंदर तार लगा के हम बटन लगा देंगे, राइट? तो ये कनेक्शन मिल गया। लेकिन उससे बिजली लेने के लिए मुझे किसको दबाना पड़ेगा? ये हर रोज की जरूरत पर डिपेंड करता है। ये हस्बे मामूल मसरूफियात पर डिपेंड करता है कि मुझे कितनी बार उसके बटन को दबाना है। कनेक्शन तो हो गया है, यीशु मसीह के वसीला से बपतिस्मा लेकर हमें कनेक्शन हो गया है, बटन अवेलेबल है, रूहुल कुद्स अवेलेबल है, लेकिन हमें उसमें स्विच करना है। जब हम स्विच करेंगे तो हम उसकी आग और मसा से भर जाएंगे। और उसने पुरानी आयत में कहा कि हर एक को रूहुल कुद्स दिया गया है, मिला है, कनेक्शन है। अब हमें उससे भरना है। आमीन। उससे अपने आप को भरना है, रूहुल कुद्स से भरना है। हमारे 1 बाप 8वीं आयत पढ़िएगा। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा। कौन नाजिल होगा? कब होगा? जब। तो तुम यहां बपतिस्मे की बात नहीं, यहां उसने बपतिस्मा दे चुका है। ये अमाल की किताब है, ये भरने की बात है। जब का मतलब है जब आप कनेक्ट हो गए तो फिर तुम्हें क्या मिलेगी? कुव्वत, कुव्वत का लिबास। और फिर तुम यहूदिया और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। बाय पावर।
बाय कनेक्शन। आप रूहुल कुद्स के बगैर उसके गवाह नहीं हो सकते। रूहुल कुद्स लेना होगा, होली स्पिरिट लेना होगा। अमाल 2 बाप और उसकी 4थी आयत। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। वो सब किससे भर गए? रूहुल कुद्स से। ये कौन सी ईद थी? ईद पेंतीकोस्ट की। और अब वो किससे भर गए? होली स्पिरिट से। ये उनका बपतिस्मा नहीं था। ये ईद पेंतीकोस्ट रूह का बपतिस्मा नहीं था। ये रूह से भरने का दिन था। और इससे मुराद ये नहीं कि हम ईद पेंतीकोस्ट के रोज का ही इंतजार करें और तब कलीसियाएं दुआ शुरू करें कि अब रूहुल कुद्स का सीजन है, अब रूहुल कुद्स मिलेगा। ये तो उस दिन की बात है, उस तारीख में जो दिन था। रूहुल कुद्स हर रोज दस्तयाब है। क्या शिगिर, ये वही शिगिर्द हैं जो यीशु के साथ थे। ये 120 की जमात है। जब ये यीशु के साथ है, क्या इनको रूहुल कुद्स नहीं मिला था? यूहन्ना की इंजील 20वें और 21वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, उन पर फूंका और कहा रूहुल कुद्स लो। क्या वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के बगैर खिदमत करते रहे? ऐसा नहीं है। वो रूहुल कुद्स से बपतिस्मा हासिल कर चुके थे, लेकिन खुदावंद यीशु से उन्हें कह रहा है कि ठहरो और उससे भरो, रूहुल कुद्स से भरो, रूहुल कुद्स से भरो। और वो रूहुल कुद्स से भरने के लिए इस कमरे में रुके हुए हैं। और वो 120 लोग हैं। और फिर क्या हुआ? और गैर जुबानें बोलने लगे, हाँ, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई। फिर से वो साइड से पढ़िए, स्टार्ट कीजिए 4थी आयत से। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। Do you see that? इस बहन के पीछे बोलिए। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। किससे भर गए? You see it? यहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि उन्हें बपतिस्मा मिला, बल्कि कहा जा रहा है कि वो रूहुल कुद्स से भर गए। बपतिस्मा वो ले चुके थे, लेकिन अब वो भर गए। You see it? आप सबों को जो गवाही दे रहे हैं मसीह हैं, आपने नजात रूहुल कुद्स के वसीला से पाई है। पतरस ने कहा कि तू खुदा का बेटा है। उसने कहा कि ये तू रूह के बगैर नहीं कह सकता, खुदा के रूह ने तुझे कहा है। अब जितनों ने कहा है कि यीशु खुदा का बेटा और नजात पाई है, ये रूह के वसीला से कहा है, क्योंकि रूह के बगैर कोई नजात नहीं पा सकता। रूहुल कुद्स मदद करता है नजात हासिल करने में। जितनों ने नजात पाई और बपतिस्मा लिया, रूहुल कुद्स मौजूद था, लेकिन रूहुल कुद्स से भरे वो। You see it? उनको कहा गया रूहुल कुद्स से भरो। और यीशु ने कहा मैं आग को लगाने आया हूं। इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। वो रूहुल कुद्स से भर गए। अब आपको खाली नहीं रहना, रूहुल कुद्स से भरना। पाक रूह से भर दे मुझे, जहां भी मैं गीत तेरे, लेकिन पाक रूह से, पाक रूह से, पाक रूह से। किससे भरे होने? गुस्से से, नफरत से, बुग़्ज़ से, दौलत से। किससे? होली स्पिरिट से। इस्यो 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और शराब में मतवाले ना बनो। किसमें? शराब ना पियो, उसके नशे में ना हो। क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है। बल्कि अब किससे भर जाओ? बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। मामूर का मतलब है भरना। किससे भर जाओ? रूह से, होली स्पिरिट से। आमीन। शराब न पियो। वो जो शराब पीते थे भर भर के, वो इस नशे से बाहर आए। एक रूह का नशा है
और वो चर्च में है और ये पाक नशा है, ये शराब का नशा नहीं है। अब उस नशे के आदि उस नशे को छोड़ दें। होली स्पिरिट किससे भर जाए? होली स्पिरिट। खुदावंद मेरा चर्च किससे भर जाए? मेरी कलीसिया किससे भर जाए? मेरी फैमिली किससे भर जाए? रूह से, क्योंकि रूह से हमने भरना है। जब एक घर में पहले से ही सामान हो तो उसमें आप कोई और चीज ला सकते हैं? पहले का अरे ना, इस मिसाल से सीखोगे आप। जब दूसरी बहू आने लगे, घर में जगह ना हो तो हम क्या कहते? फर्नीचर ऑन, तू ना कुड़िया ले आई, कार पहले ही, क्योंकि जगह नहीं है पेटी रखने की, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा, कहाँ रखेंगे? जगह नहीं है। तो कुछ लालची होते हैं, वो ले लेते हैं, कहते किराए ते कार ले लो, थे स्टोर कर लो। लेकिन जब कोई चीज भरी हुई है तो उसके अंदर कोई नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया है, अगर तू गुनाह से बाज ना आई और ये घर खाली पाया तो बदरूहें अपने साथ कितनों को ले आएंगी? लेकिन अब क्यों, किस में ले आएंगी? इस घर में। बदन को घर कहाँ गया है? उसमें गुंजाइश कितनी है? बहुत सारी रूहें रहने की। बदरूहें कितनी ले आएंगी? और एक जगह पर उन्होंने कहा तुम कितने? उन्होंने कहा हम कितने? लश्कर। लेकिन खुदा ने एक इंसान में कितनी रूह रखी है? और उसके साथ दूसरी कौन सी जा रही है? होली स्पिरिट। जब हम रूह से भर जाएंगे तो खुदा की रूह इतनी ताकतवर है कि इस रूह के साथ इस बदन में किसी और रूह को इस बदन में दाखिल नहीं होने देगी। इसलिए किससे भर जाएं? सो बाइबल आपको तालीम दे रही है रूह से भरो, और तो फिर आपके बदन खुदा के जलाल को जाहिर करेंगे। हम खुदा को जलाल दे सकते हैं अगर हम रूह से भरे हुए हैं। आखिरी बात, फिर गाएंगे ये सुना श्री, ये सुना श्री। तब बीच में अजान शरीफ हो गई थी, इसलिए हम चुप हो गए थे। ठीक है, एहतराम करते हैं मुसलमान भाइयों का। सो रिमेंबर, हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। प्राइस क्या अदा करनी पड़ेगी? और अगर हमें कीमत देना नहीं आता तो हमें खुदा रूह से नहीं भरेगा। एक शख्स पता है वो पैसों वाली कीमत ले आया था, कह रहा था लो पैसे और मुझे रूहुल कुद्स। रूहुल कुद्स की कीमत जो है वो पैसे नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। रूहुल कुद्स की कीमत जो है हमारा साफ दिल और खाली बदन है। और ये इसकी बड़ी कीमत है। ऐसे ऐसे तालियां बजाते हो, इसकी बड़ी कीमत है। माफ करना कोई आसान बात है? लोग कहते ले है मेरा गला घुट ले, मैं माफ नहीं करना, मर जावांगा। सुल्तान राइट, माफ नहीं कर। हाँ हाँ, ये वो कीमत है जो आपको देनी पड़ेगी। और जब आप यीशु के कलाम की ताबेदारी करेंगे तो फिर आपके अंदर रूहुल कुद्स खुद ब खुद बसने आ जाएगा और आप भर जाएंगे। और फिर जब रूह से भरेंगे तो फिर आपका बदन जो है किसको जलाल देगा? किसको? किसको? खुदा को। आमीन। सो कीमत इसकी क्या है? परहेजगारी। रूह जो है वो सेंसिटिव है। रूह नू रंजीदा कदी ना करो अपने दिलों विच। बाइबल में सारे गुनाह माफ होते हैं, एक जगह पर खुदा की भी बस हो जाती है। उसने कहा जो रूह के खिलाफ गुनाह किया जाएगा उसे कभी माफ वो नहीं करेगा। यू सी इट?
यू से रूह इतनी प्रीशियस है, लेकिन उनसे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करते, उनसे डरो जो रूह को कत्ल करते हैं। यू से हर गुनाह माफ किया जाता है, बाइबल में एक गुनाह माफ नहीं है, न्यू टेस्टामेंट में भी नहीं, फजल में भी नहीं, सलीब में भी नहीं, और वो रूह के खिलाफ है। रूह से भरो। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.